Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss RRB JEE CBT2 expected cutoff for Chennai zone. So let us start our video. चेन्नई जोन का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने सबसे पहला जो अपना प्राइमरी डाटा लिया वो रैंक मित्रा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो डाटा अभी अवेलेबल है ये इनएडिकेट डाटा है, ये सफिशिएंट डाटा नहीं है। सो मैंने अपना सेकंड फैक्टर भी लिया, मैंने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया है। थर्ड, हमें ये नहीं देखना है कि हमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में क्या रैंक बन के आ रही है, बल्कि हमें अपनी कंबाइंड रैंक देखनी है। चलो हम इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला फैक्टर देखेंगे। हम देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। 110 स्कोर पे मैकेनिकल में 55, ईएनसी में 1, इलेक्ट्रिकल में 15 एंड कंबाइंड रैंक 71। 105 स्कोर पे मैकेनिकल में 140, ईएनसी में 2, इलेक्ट्रिकल में 50 एंड कंबाइंड रैंक 192। 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 275, ईएनसी में 10, इलेक्ट्रिकल में 115 एंड कंबाइंड रैंक 400। 95 स्कोर पे मैकेनिकल में 440, ईएनसी में 27, इलेक्ट्रिकल में 220 एंड कंबाइंड रैंक अराउंड 687। ये हमारे पास कंबाइंड रैंक बन के आ रही है अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम अपना दूसरा फैक्टर देखेंगे। हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करेंगे जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया होगा। सो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। हमने अभी देखा कि 110 स्कोर पे मैकेनिकल में 55 स्टूडेंट्स थे एंड 105 पे 140 स्टूडेंट्स थे, लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि 110 पे 65 एंड 105 पे 165, 100 स्कोर पे मैकेनिकल में 315 एंड 95 स्कोर पे अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही ईएनसी में 110 पे 2, 105 पे 3, 100 पे 12 एंड 95 पे 32। इलेक्ट्रिकल में 110 पे 20, 105 पे 60, 100 पे 135 एंड 95 पे 255। ये फैक्टर मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मैंने शिफ्ट 1 यानी कि जो पहले एग्जाम हुआ उन सारे जोन का ऑलमोस्ट एनालिसिस किया, लेकिन मैंने ये देखा कि जो पहले हमारे पास डेटा था विद टाइम वो डेटा इंक्रीज होता गया, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला मैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई अपडेटेड फाइल है चेन्नई जोन की जहाँ पे डेटा इससे ज़्यादा अवेलेबल है, सो वो मुझे टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि अगर मुझे लगा कि मेरा जो कट ऑफ है वो मुझे मॉडिफाई करना चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो भी लेके आ सकता हूँ इन केस अगर मुझे जेन्युइन लगा तो। सो हमने ऑनलाइन डेटा को एनालाइज करके अपना पहला फैक्टर देखा। सेकंड, हमने उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर किया जिनने रजिस्टर नहीं किया। थर्ड, हमने अपनी कंबाइंड रैंक भी देख ली। ये जो लास्ट के 3 फैक्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। सो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये 3 फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करेंगे कट ऑफ डिसाइड होने में। अब हम अपना नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, वो है CBT 1 का स्कोर। ये फैक्टर एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम ओपन मेरिट यानी जनरल सीट्स को एक बार देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करेंगे तो जनरल ओपन मेरिट सीट जो है वो है अराउंड 63, SNT की 20 सीट्स एंड प्योर मैकेनिकल की 104 सीट्स, स्टोर्स ओपन मेरिट 10 सीट्स, मीन्स टोटल ओपन मेरिट सीट्स जो हैं वो है अराउंड 197। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे यहाँ मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, बट ये सीट्स भी इम्पैक्ट करेगी कट ऑफ डिसाइड होने में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। सो DMS की 10 सीट छोड़ के टोटल ओपन मेरिट जो जनरल सीट्स है वो है अराउंड 187 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीन्स अराउंड 2800 स्टूडेंट्स ने CBT 2 में कम्पीट किया फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अगर हम टोटल CBT 2 की बात करेंगे तो चेन्नई जोन के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो थे अराउंड 9600, लेकिन अगर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ENC की बात करेंगे तो टोटल मिला के कैटेगरी मिला के टोटल इन 3 ब्रांच से जो शॉर्ट लिस्ट हुए वो थे अराउंड 7000। सो अगर हम जनरल कैंडिडेट्स को
कंपैरिजन करेंगे टोटल CBT 2 स्टूडेंट्स के साथ, मीन्स अराउंड 4000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका CBT 1 में जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुआ। ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। हम नॉर्मल सेंस से क्या सोचते हैं कि अगर 200 पोस्ट हैं तो हम रैंक 200 देखते हैं, तो देखते हैं इनका स्कोर क्या है रैंक 200 पे, तो देखते हैं कि इतना ही कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें यह भी देखना है कि CBT 1 में सारे स्टूडेंट्स का जनरल का कट ऑफ क्लियर ही नहीं है। सो ये भी एक फैक्टर बन जाता है कट ऑफ डिसाइड होने में। अब हम अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखेंगे जो कि है प्रेफरेंस। ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे कैटेगरी कट ऑफ में काफ़ी हलचल होने वाली है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सपोज अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल ओपन मेरिट सीट जो है वो है अराउंड 104। अगर हम पर्टिकुलरली मैकेनिकल की बात करेंगे तो दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो फेवरेबल रहेंगे, जो कि हैं ट्रैक मशीन एंड कैरेज एंड वैगन। अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो टोटल 32 सीट्स हैं ट्रैक मशीन एंड कैरेज एंड वैगन। अगर हम OBC की बात करेंगे तो ट्रैक मशीन और कैरेज में टोटल 18 पोस्ट हैं OBC कैटेगरी के लिए। सपोज मैंने मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट लिया जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका जो प्रेफरेंस है वो है पहला प्रेफरेंस ट्रैक मशीन या कैरेज एंड वैगन। सो आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, रैंक 40 मीन्स टॉप पर हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इन दो डिपार्टमेंट में टोटल 32 सीट्स हैं, इनकी रैंक 40 है, मीन्स ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला है। तो फिर क्या होगा इनके साथ, पहले तो कंसिडर किया जाएगा इसका ओपन मेरिट, क्योंकि ओपन मेरिट में 32 सीट्स हैं, सो ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। फिर कंसिडर किया जाएगा इनकी कैटेगरी जो कि है OBC, तो इनको मिलेगी अपनी OBC की सीट बिकॉज ऑफ हिज प्रेफरेंस। नो डाउट ये ओपन मेरिट से compete करता है, लेकिन लेगा ये कैटेगरी की सीट ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। यूजुअली हम क्या देखते हैं, रैंक 40, सो ये ओपन मेरिट की सीट लेगा, हम इसको कंसिडर करते हैं ओपन मेरिट में, लेकिन ये खाएगा अपनी कैटेगरी की सीट ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। सो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा प्रेफरेंस की वजह से जो कैटेगरी कट ऑफ है इसमें काफ़ी हलचल होने वाली है। ऐसे अगर हम ENC और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की बात करेंगे और इनकी प्रेफरेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली इनकी पहली प्रेफरेंस जो रही होगी वो इलेक्ट्रिकल पोस्ट या SNT पोस्ट रही होगी, ना कि मैकेनिकल पोस्ट। अगर हम SNT और ENC की बात करेंगे तो टोटल ओपन मेरिट पोस्ट जो है वो है अराउंड 63 और SNT 20 पोस्ट, मीन्स टोटल ओपन मेरिट पोस्ट जो है वो है अराउंड 83। और SC कैटेगरी की अगर बात करेंगे वो है 20 और SNT 7 पोस्ट, मीन्स टोटल 27 पोस्ट जो है वो है SC कैटेगरी में। सपोज मैंने इलेक्ट्रिकल का कोई स्टूडेंट लिया जिनका रैंक 22 है अभी और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इस स्टूडेंट का जो है पहला प्रेफरेंस है वो है SNT डिपार्टमेंट। तो क्या होने वाला है, क्योंकि इनकी रैंक 22 है एंड SNT में टोटल 20 पोस्ट है ओपन मेरिट में, तो ओपन मेरिट तो नहीं मिलने वाला। सो फिर कंसिडर किया जाएगा इसका कैटेगरी जो कि है SC। सो इसको मिलेगी अपनी कैटेगरी सीट SC की जो कि है 7 पोस्ट, और इनको मिलेगी SC सीट कैटेगरी की। सो यहाँ पे भी हम इसको कंसिडर कर रहे थे ओपन मेरिट में, क्योंकि रैंक 22 है मीन्स टॉप पर है, हम देख रहे थे ये ओपन मेरिट की सीट खाएगा, लेकिन इसने खाई अपनी कैटेगरी सीट जो कि SC की SNT की ड्यू टू हिज प्रेफरेंस। यही मैंने आपको बोला था, प्रेफरेंस की वजह से SNT सीट्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ये भी इम्पैक्ट करेंगी कट ऑफ डिसाइड होने में। सो हमने अपना पहला फैक्टर भी देखा, हमने अपना सेकंड फैक्टर भी देखा, थर्ड हमने अपनी कंबाइंड रैंक भी देख ली, हमने CBT 1 के स्कोर को भी कंसिडर किया और हमने प्रेफरेंस भी देख ली। अब हम अपना लास्ट फैक्टर देखेंगे जो कि है मेरिट इंडेक्स। ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, जहां पे SQ, ST एंड MQ के कांस्टेंट वैल्यूज भी दिए हुए हैं। अब यहां हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं, M और MT। यहाँ M की जगह हमें अपना स्कोर देना है,
लेकिन वो स्कोर देना है आउट ऑफ 100। सपोज अभी कोई स्टूडेंट है जिनका स्कोर अभी 90 है, लेकिन ये स्कोर है आउट ऑफ 150। इस स्कोर को हमें कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100। जब हम 90 को कन्वर्ट करेंगे आउट ऑफ 100, ये अराउंड 60 बन के आएगा। सो यहाँ पे हमें अपना स्कोर देना है लेकिन कन्वर्ट करके आउट ऑफ 100। और सेकंड, एमटी की जगह यहाँ पे हमें एवरेज देना है टॉप 10 स्टूडेंट्स का या टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का एवरेज देना है, लेकिन उस एवरेज को भी कन्वर्ट करना है आउट ऑफ 100। सो यहाँ पे भी जो एवरेज बन के आएगा उसको कन्वर्ट करना है फिर आउट ऑफ 100। ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मेरिट इंडेक्स की फार्मूला दी हुई है, लेकिन YouTube पे एवरेज को लेके बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं कि एवरेज हमें जोन वाइज लेना है या हमें शिफ्ट वाइज लेना है। एक्चुअली ये क्लियरली मेंशन नहीं है। तो जो हमें एवरेज लेना है वो टॉप 0.1% स्टूडेंट्स का या टॉप 10 स्टूडेंट्स का, विच एवर इज लार्जर, लेकिन किसका? कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द पेपर इन केस ऑफ मल्टीपल सेशन इंक्लूडिंग ऑल सेशंस। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा CBT 2 गया ये तो शिफ्ट में हुआ ही नहीं, ये तो सिंगल शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि जोन वाइज लेना है या शिफ्ट वाइज लेना है, लेकिन हम वर्स्ट सिनेरियो लेके चलेंगे, हम जोन वाइज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अथेंटिक जो यूट्यूब चैनल हैं उनने भी जोन वाइज कंसिडर किया। सो मैंने भी जोन वाइज ही कंसिडर करके अपना कट ऑफ दिया है। लेकिन जोन वाइज एवरेज लेने से किसी जोन में मैकेनिकल का फ़ायदा हो रहा है और किसी जोन में इलेक्ट्रिकल का फ़ायदा हो रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली चेन्नई जोन की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिकल और ENC का फ़ायदा हो रहा है, मैकेनिकल के लिए तो ये नेगेटिव फैक्टर है। मैंने आपके लिए चेन्नई जोन का एवरेज निकाल के रखा, लेकिन ये एवरेज मैंने लिया जोन वाइज। अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे तो एवरेज बन के आ रहा है अराउंड 80। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो एवरेज बन के आ रहा है अराउंड 75, और ENC की बात करेंगे तो एवरेज बन के आ रहे हैं अराउंड 69। ये एवरेज जो है ये मैंने कन्वर्ट करके रखा है आउट ऑफ 100। आप देख सकते हैं जोन वाइज एवरेज लेने से कितना डिफरेंस आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एवरेज में। मैंने कंपैरिजन करने के लिए मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट लिया जिनका स्कोर 90 है, और सेम स्कोर पे इलेक्ट्रिकल का कोई स्टूडेंट लिया, और सेम स्कोर पे ENC का कोई स्टूडेंट लिया, और उनका मेरिट इंडेक्स निकाला। मैकेनिकल वाले का जो मेरिट इंडेक्स निकल के आ रहा है वो है अराउंड 625, इलेक्ट्रिकल वाले का 665 एंड ENC वाले का 725। मीन्स ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मेरिट इंडेक्स की वजह से ENC को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, फिर इलेक्ट्रिकल और लास्ट में मैकेनिकल। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरे अकॉर्डिंग जो चेन्नई जोन का कट ऑफ रहने वाला है वो मैकेनिकल जनरल कैंडिडेट्स के लिए 108, SC के लिए 93, ST के लिए 87, OBC के लिए 104 एंड EWS के लिए 100। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 103, SC के लिए 88, ST के लिए 85, OBC के लिए 99 एंड EWS के लिए 96। फाइनली अगर हम ENC की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 96, SC के लिए 83, ST के लिए 80, OBC के लिए 93 एंड EWS के लिए 89। RRB JEE अपडेट्स या बाकी एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब करते हैं बात सिविल ब्रांच की। सबसे पहले अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो टोटल 64 पोस्ट, SC 23, ST 7, OBC 30, EWS 14 एंड टोटल सिविल पोस्ट जो है वो है अराउंड 138। सबसे पहले हम सिविल ब्रांच के ऑनलाइन डेटा को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ एनालाइज करेंगे। 95 स्कोर पे जो ओवरऑल रैंक बन के आ रही है वो है अराउंड 35, 90 स्कोर पे 95, 85 स्कोर पे 175। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर किया है। अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे
تو 95 اسکور پہ OBC جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہے اراؤنڈ 30, EWS 3 اینڈ ST 1. 90 اسکور پہ OBC 70, EWS 5 اینڈ SC 5. 85 اسکور پہ OBC 125, EWS 11 اینڈ SC 10. 80 اسکور پہ EWS 16 اینڈ SC 25. 75 اسکور پہ EWS 21, SC 40 اینڈ ST 1. میرے اکارڈنگ جو چنئی سول برانچ کا کٹ آف رہنے والا ہے وہ جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے 92, OBC کے لیے 89, EWS کے لیے 78, SC کے لیے 81 اینڈ ST کے لیے 69. ایسے ہی RRB JEE یا باقی ایگزام کے اپڈیٹس کے لیے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ زون کے ساتھ. تھینک یو.